नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। खबर रीवा से है, जहां आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल और प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है। आइए आपको ले चलते हैं पत्रकार वार्ता में, जहाँ दोनों नेता पत्रकारों से रूबरू हो रहे हैं। पत्रकार बंधुओं का यहाँ पर स्वागत है। आज मैं रीवा में हूँ, परसों से हूँ वैसे तो, और सभी जो हमारे मैं पूरे मध्य प्रदेश को घूम रहा हूँ अभी। जितने हमारे पदाधिकारी हैं, चाहे प्रदेश के हों, ज़िले के हों, निचले से बड़े लेवल तक, सब उनसे 1 to 1 बात कर रहा हूँ। और हमारा टारगेट है कि हम अगले 3 महीने में अपने संगठन को जितना आकार अभी हमारा है उससे कम से कम 4 गुना आकार हम इसको लेके जाएंगे। उसके लिए लगातार मेरी चर्चा जारी है सभी पदाधिकारियों से, सभी कार्यकर्ताओं से, और बहुत उत्साह है कार्यकर्ताओं में जो देखने को मिल रहा है। मैं समझता हूँ कि तमाम हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी, हमारी प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल जी के नेतृत्व में मिलके संगठन को आगे बढ़ाएंगे, संगठन का विस्तार करेंगे और बहुत शानदार संगठन हमारा आपको देखने को मिलेगा 3 से 4 महीने के अंदर। दूसरा, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर अभी जो स्थिति है वो बहुत ही दर्दनाक है। किसी भी क्षेत्र में चले जाएं आप शिक्षा के क्षेत्र में जाइए, आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में जाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जाइए, रोज़गार पर जाइए, महिला सुरक्षा पर जाइए, कहीं भी सब जगह हालत बहुत बुरी है। और लगातार 2 पार्टियां मध्य प्रदेश का शोषण कर रही हैं। भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। शिक्षा की बात मैं करूं तो बड़े शर्म की बात है कि मध्य प्रदेश जहां बिजली सरप्लस होती है, जहां बिजली को मध्य प्रदेश भेजता है दूसरे राज्यों को, वहाँ पर 9000 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर बिजली नहीं है। इससे बड़ी शर्म की बात इस सरकार के लिए हो नहीं सकती कि 9000 से ज़्यादा स्कूल हैं मध्य प्रदेश के अंदर जहाँ पर बिजली नहीं है स्कूलों में। 12000 स्कूल करीब ऐसे हैं, 12000 से ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर एक शिक्षक है सिर्फ। कैसे शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जा सकता है? और जब तक राज्य शिक्षित नहीं होगा तो विकास कैसे होगा? हम बात करते हैं विश्वगुरु बनने की, हम बात करते हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि विश्वगुरु बनने जा रहे हैं। अरे आपके 9000 स्कूलों में बिजली नहीं है, 12000 स्कूलों में एक शिक्षक है, शिक्षा के नाम पे 0 है। आप किस तरह विश्वगुरु बन जाएंगे इस तरीके से? सेम स्वास्थ्य का हाल है, बहुत बुरा हाल है। मेरे तमाम साथियों से मैं आज जो अनूपनगर से आए हुए थे, अनूपपुर से जो साथी यहाँ पर अभी आए हुए थे, उनसे बात कर रहा था मैं। वहाँ पे स्वास्थ्य की हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा क्षेत्र वो ट्राइबल एरिया है मध्य प्रदेश के अंदर। वहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बिल्कुल बुरी हालत है। जहाँ पे 20 डॉक्टर होने चाहिए वहाँ 2 डॉक्टर काम करते हैं, वो भी कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं। बहुत परेशान है लोग। आप अगर जो रेशो देखेंगे, दर देखेंगे, नवजात शिशु की जो दर है, मृत्यु दर सबसे ज़्यादा है यहाँ पूरे मध्य प्रदेश में। पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा नवजात शिशु की जो मृत्यु दर है वो मध्य प्रदेश में है। मात्र मृत्यु दर है वो भी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। क्या है? कुपोषण। पानी का बुरा हाल है। पूरे मध्य प्रदेश के 40% एरिया में जो ट्राइबल एरिया है उसके अंदर इतनी बुरी हालत है कि पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया है। पानी पीने का लिए तरस रहे हैं लोग, तालाब का पानी पीना पड़ रहा है, गंदा पानी पीना पड़ रहा है, जिस वजह से ये तमाम दिक्कत आ रही है। लेकिन सरकार बिल्कुल संवेदनशील नहीं है इस मामले में, और इनके पास समय नहीं है। सिर्फ भ्रष्टाचार करने के अलावा कोई समय नहीं है कि अपने प्रदेश की जनता के हित की बात की जाए। बेरोजगारी की बात करता हूँ मैं, तमाम नौजवान बेरोजगार है। पूरा आप देखिए, मध्य प्रदेश के तमाम नौजवान, यहाँ के लोग बाहर बेचारे भटक रहे हैं। कोई पंजाब में जाके रोज़गार ढूंढ रहा है, कोई दिल्ली में ढूंढ रहा है, कोई कहीं जा रहा है। सारे देश में भटक भटक के यहाँ के लोग बेचारे जा रहे हैं। लेकिन सरकार सोई हुई है। सरकार रोज़गार के बारे में कोई भी यहाँ पर कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है।
ये तमाम चीज़ें हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी बहुत जल्दी आपके सामने होगी, जो कि एक शानदार और मजबूत विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी पूरे मध्य प्रदेश के लोगों के बीच में होगी, उनके साथ खड़ी होगी। और मैं समझता हूँ कि जब चुनाव होगा तो तमाम मध्य प्रदेश के लोग इस जो विकल्प है, जो बहुत शानदार, ईमानदार और मजबूत विकल्प बन के आ रहा है आम आदमी पार्टी के नाम पर, उसको लोग वोट देंगे, उसका समर्थन करेंगे। और हम एक शानदार गवर्नेंस करके दिखाएंगे यहाँ पर। जिस तरीके से हमने दिल्ली में की, जिस तरह हमारा पंजाब में है, उसी तरीके से हम मध्य प्रदेश में करके दिखाएंगे। आपने सत्ता संभाली, आप दिल्ली भी चले गए, मध्य प्रदेश में कभी यहाँ आपका पर्चा नहीं देखते, बिना रीजन दिए में तो कुछ भी नहीं। बताइए कैसे मजबूती लाएंगे पार्टी की? देखिए, जो संगठन होता है वो सबसे मजबूत एक सिस्टम होता है जिससे कि कोई पार्टी चलती है। और हमारा संगठन बहुत अच्छे रूप में उभर के आ रहा है। और हम जिस तरीके से दिल्ली की आप बात करते हैं, मैं पंजाब की बात करता हूँ अभी आपसे। पंजाब में हमारी वहाँ पर इतने सालों से 3 साल से सरकार है, और हमने क्योंकि अच्छा काम करके दिखाया वहाँ पे, वही जो दिल्ली वाला गवर्नेंस था वो हमने वहाँ दिखाया। तो अभी आपने देखा उपचुनाव वहाँ पर हुआ जब लुधियाना वेस्ट का, तो 3 गुना ज़्यादा वोटों से हम लोग वहाँ पर जीते जो पहले था। अभी आपने गुजरात में देखा, गुजरात के अंदर उपचुनाव हुआ, उसके अंदर भी कांग्रेस और बीजेपी मिलके लड़ रहे थे, फिर भी हमारी पार्टी वहाँ पर जीती और बहुत भारी बहुमत से जीते। तो लोग विश्वास जता रहे हैं, और हम जिस तरीके से बाकी जगह पे हमने किया है यहाँ मध्य प्रदेश में करके दिखाएंगे। सर दिल्ली में क्या कहना है? दिल्ली में आप लोगों ने इतने दिन राज किया, इसके बाद दिल्ली चले गए, मध्य प्रदेश में आप आना चाहते तो दिल्ली पहले समझेगी मध्य प्रदेश। देखिए, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली का चुनाव जो था वो डकैती थी। इस बार दिल्ली का चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ, जनता का चुनाव नहीं था वो। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार एक था सामने, क्योंकि पिछले 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सत्ता से बाहर थी। तो इस बार उन्होंने 2-3 साल पहले से उन्होंने प्लान किया था कि किसी भी तरीके से, तरीका कोई भी हो, बाई हुक बाई क्रॉक, बेईमानी से किसी तरीके से भी सरकार में आना है और आम आदमी पार्टी को ख़त्म करना है। उसके लिए उन्होंने शुरुआत की, पहले सत्येंद्र जैन को जेल में डाला, फिर उन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल में डाला, कहीं कुछ नहीं मिला। कोई हज़ारों उन्होंने रेड की, कहीं से कोई बरामदगी नहीं हुई, एक नए पैसे की बरामदगी नहीं हुई। पहले कहा गया 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, फिर कहा 9,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, फिर कहा 1,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, लास्ट में कहा जी 3 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। और घोटाले के नाम पे 1 रुपये की कहीं से कोई बरामदगी नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई आधार नहीं। लेकिन क्योंकि जो तमाम एजेंसीज हैं उनको केंद्र सरकार ने कठपुतली बना के रख दिया, चाहे वो CBI हो, चाहे वो ED हो, चाहे वो पुलिस हो, सारी एजेंसीज को, इवन चुनाव आयोग, सब जो है वो मीडिया आदि 80% मीडिया गोदी मीडिया बन गई। तो उनका जब बस नहीं चला तो उन्होंने फिर अरविंद केजरीवाल को भी जेल में डाल दिया। उनका मकसद ये था कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफ़ा दे दें। इस्तीफ़ा देंगे तो जो तमाम MLAs हैं हमारे, वो भटक जाएंगे, वो इधर उधर चले जाएंगे, आम आदमी पार्टी टूट जाएगी, और आम आदमी पार्टी टूट जाएगी तो BJP का रास्ता आसान हो जाएगा। लेकिन हो नहीं पाया। फिर उन्होंने तय किया कि अब किसी तरीके से भी और तरीका निकाला जाए, और वो तरीका उन्होंने निकाला कि BJP और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े वहाँ पर। आप में से आप तमाम मीडिया के लोग हैं, पूरे देश के लोग, पूरी तमाम सर्वे, कोई भी व्यक्ति एक भी सीट नहीं दे रहा था कांग्रेस पार्टी को दिल्ली के अंदर। कहीं भी कोई मीडिया, कोई चैनल, कोई सर्वे एजेंसी बिल्कुल ये कहने को तैयार नहीं था कि एक सीट भी कांग्रेस पार्टी को मिलेगी। लेकिन जब तीनों दलों ने अपनी रिपोर्ट दी वहाँ पर चुनाव आयोग के अंदर, तो वहाँ पर 44 करोड़ रुपए का हिसाब दिया कांग्रेस पार्टी ने कि उनको 44 करोड़ रुपए नकद चंदा मिला। आप लोग सोच सकते हैं, जहाँ कोई एक सीट जीतने के चांस नहीं, उनको 44 करोड़ रुपए चंदा कौन दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी। 44 करोड़ तो एक नंबर में हो गया, शो कर दिया उन्होंने कि हमने 44 करोड़ रुपए चंदा नगद में ले लिया। उसके अलावा कितना हुआ? वो करोड़ों रुपए थे, 100 करोड़ से ऊपर ज़्यादा उनको दिया। उनको कहा कि आप जितनी ज़्यादा ताकत से लड़ोगे, आप जो कर सकते हो करो, जितना पैसा खर्च करना है करो, किस तरह से आम आदमी पार्टी के वोट काट लो आप, ताकि हम जीत जाएं। एक दूसरा, तो मैं कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो आम आदमी पार्टी का एक उम्मीदवार था और सामने 7 थे। 7 कैसे? एक BJP, एक कांग्रेस, दोनों एक मिलके, इलेक्शन कमीशन 3, प्रशासन 4,
पुलिस 5, पैसा 6 और शराब 7 चीज़ें चुनाव लड़ रही थी। बुरी तरह से तमाम जो हमारा क्लस्टर्स थे उनके अंदर 2,500, 3,000, 3,000, 5,000 रुपये दे के एक व्यक्ति को उनको स्याही लगा दी गई शाम को ही चुनाव से पहले, ताकि वो सुबह वोट डालने नहीं जाएँ। तो इस तरीके से वो डकैती हुई वहाँ पे, वो चुनाव नहीं हो पाया निष्पक्ष वहाँ पे, ठीक है। तो अब दिल्ली के लोग अब 6 महीने के अंदर ये स्थिति हो गई है कि अगर आप दिल्ली में जाएंगे तो आपको वहाँ दिल्ली के लोगों से अगर बात करें तो दिल्ली के लोग अब कहने लगे कि केजरीवाल सरकार बहुत अच्छी थी। और आप देखना आने वाले 2 साल के अंदर त्राहिमाम होगा, लोग इंतजार करेंगे कि कब चुनाव हो और कब दोबारा अरविंद केजरीवाल की वापसी हो वहाँ पर। और 3 साल बाद जब यहाँ चुनाव होगा मध्य प्रदेश के अंदर, तो मैं कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी अब किसी गठबंधन में नहीं जाएगी। हमारा कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन कभी नहीं होगा। हम लोग तमाम जो चुनाव है 230 विधानसभा की सीटें हैं उस पर चुनाव हम लोग लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे। चाहे 29 जो हमारी लोकसभा की सीटें हैं उस पर चुनाव हम अकेले लड़ेंगे। तमाम हमारे जो नगर निकाय के चुनाव हैं, चाहे हमारे वार्ड के चुनाव हैं 7,500 के आसपास, वो सब जगह हम लोग, हमारी आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। और बहुत शानदार प्रदर्शन हमारा आप देखेंगे जब आने वाला चुनाव होगा विधानसभा, तो उसमें आपको बहुत शानदार प्रदर्शन देखने को मिलेगा। देखिए लाडली बहना का आप 70 करोड़ रुपए महीने जा रहे हैं, आपके पास इसका बजट है क्या कि आप देखिए वो भारतीय जनता पार्टी का बजट नहीं है, वो कोई अपने घर से पैसे नहीं दे रहा है, वो आप जनता का पैसा है। वो बजट वो है, वो जो बजट वो जो पूरे मध्य प्रदेश के लोगों का पैसा है, वो टैक्स का पैसा है, लोग देते हैं वो पैसा, ठीक है। तो वो तो जब सरकार में आएंगे तो हम भी वही चीज़ उससे बढ़िया करके दिखाएंगे। नहीं तो जनता को जो लत लगी है उसको आप पूरा कर पाएंगे? देखिए लत लगी की बात नहीं है ये, नहीं देखिए आप, हम ये नहीं कह सकते जनता को लत लगी है, ये इसे बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी। मैं आपको बताता हूँ जो हमने सिखाया है, ये जो राजनीति है ये अरविंद केजरीवाल की सिखाई राजनीति है। काम की राजनीति का जो सिखाया है वो अरविंद केजरीवाल ने सिखाया है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी हमारी निकल कर रही है तमाम जगह, तो वो केजरीवाल साहब का तरीका है। वो जो हमने वहाँ पर बिजली फ्री किया, हमने पानी फ्री की, हमने वहाँ तीर्थ यात्रा फ्री की, हमने बसों की यात्रा फ्री की, हमने इलाज फ्री किया, हमने पढ़ाई फ्री की, और उसके बावजूद दिल्ली के अंदर हम घाटे में नहीं रहे, क्योंकि जो भ्रष्टाचार है वो हमने ख़त्म किया। जो पैसा नेताओं की जेब में जाता था वो पैसा लोगों के पास जाना शुरू हो गया। सेम वही चीज़ हम यहाँ करेंगे। यहाँ जो अंधाधुंध भ्रष्टाचार जो हो रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, वो जो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा तो उससे वो जो पैसा बचेगा वो जनता के काम आएगा। % था और भारतीय जनता पार्टी का 45.5% था, यानी मात्र 2% का फ़र्क था, बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। और अब दोबारा जब हमारा अब चुनाव होंगे, आप देखना, पहले हमारी 67 सीट आई थी, इस बार 70 सीट आएंगी। देखना लोग इतने अभी से त्रस्त हो गए हैं, अभी तो 4-6 महीने भी नहीं हुए। अभी देखना जब आगे समय आएगा तो लोग तमाम जो योजनाएं थी, हमारी इतनी शानदार योजनाएं चलाई हुई थी अरविंद केजरीवाल ने, सारी बंद कर रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक हमने इतने शानदार चलाए थे, मेरे विधानसभा के अंदर 9 मोहल्ला क्लिनिक, 500 से ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में 700 के आसपास चल रहे थे। लोग अपने घर के पास जाके दवाई ले पा रहे थे, अच्छे से फ्री में मिल रही दवाई। सारे तमाम 200 से ज़्यादा टेस्ट फ्री थे, वो सब बंद हो गया, करीब बंद कर दिया है। मंदिर, आरोग्य मंदिर का नाम दे दिया उन्हीं पे, उनको दोबारा पेंट करके, ठीक है। तो ये सब चल रहा है, तो लोग परेशान हैं इस बात से। बिहार में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और पूरी सारी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत शानदार प्रदर्शन रहेगा वहाँ पे हमारा। सर आपने कहा कि हमारे खिलाफ 7 लोग चुनाव में जी, पिछली बार भी तो आपको जीत मिली थी, तो ये सब लोग रहे होंगे। मैंने आपको कहा ना, 27 साल सत्ता से दूर रहने के बाद ये तय हो गया था। शीर्ष नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी का, उन्होंने नीचे बोला कि कोई भी तरीका हो उस तरीके से हमको चुनाव जीतना है। तो मैंने आपको सिलसिलेवार बताया कि पहले जेल में डाला, तब पार्टी तोड़ने की कोशिश की, पार्टी नहीं तोड़ पाए, तो फिर उन्होंने ये आखिरी हथियार इस्तेमाल किया। लेकिन अब जब चुनाव होगा तो जनता को पता लग गया कि ये बेईमानी की सारी सीमाएं तोड़ सकते हैं, तो इतना वोट देंगे लोग ताकि तमाम बेईमानी करने के बाद भी आम आदमी पार्टी